नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मिक्सर एंड एलिगेशन नोट करिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक है, ठीक है, यानी मिश्रण। और ये क्लास आपकी 1 है, ठीक है। तो क्लास 1 में दोस्तों हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं, पूरी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। देखिए यहां पे आप समझने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करते हैं मिक्सर और एलिगेशन के प्रश्नों को, ठीक है। सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, नोट जरूर करेंगे, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप सभी स्टूडेंट जरूर पढ़िए। देखिएगा क्वेश्चन है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, ध्यान दीजिए, 20 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 32 रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दो प्रकार की चावल है, एक 20 रुपए प्रति केजी है, दूसरा 32 रुपए प्रति केजी है। बोल रहा है किस रेशियो में, रेशियो पढ़ा है ना आप लोगों को, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण बनेगा उसका मूल्य क्या हो जाए, 24 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे मिलाते हैं हम आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। हाँ सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, हाँ समझने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, दो प्रकार का चावल दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दो प्रकार के चावल है ना, एक 20 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरा कौन है, 32 रुपए। ध्यान दीजिए दो प्रकार के चावल, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। ध्यान दीजिएगा एक है दोस्तों क्या, 20 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना, 20 रुपए प्रति केजी, और दूसरा क्या है दोस्तों, 32 रुपए प्रति केजी। अब कह रहे हैं किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपए प्रति किलो, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाए, 24 रुपए प्रति किलोग्राम। देखिए ऐसे करना है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, जो मिश्रण होता है उसको कहां रखेंगे, बीच में, दोनों को मिलाने के बाद ये रिजल्ट आए और किस रेशियो में मिलाया जा रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहीं पे थोड़ा सा समझना है। अगर यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो आपके लिए मिक्सर एंड एलिगेशन बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहां 24 है, देखिए 20 है, 24 है, 32 है, तीनों में सबसे बड़ा मान किसका है दोस्तों, 32। तो 32 में से क्या करेंगे, 24 घटा के इसके सामने लिखेंगे। 32 में से क्या करेंगे दोस्तों, 24 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8, यहां पे लिखेंगे। ध्यान दीजिए ऐसे घटाएंगे। अब फिर देखिए अब बीच वाले में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है, 20 को, 24 में से 20 घटा के सामने लिखेंगे 4। यहां पे आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आंसर आप लोग दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन यहां समझिए तीनों में बड़ा वैल्यू कौन है, 32। 32 में से बीच वाले को घटा देंगे, फिर बीच वाले में से इसको घटा के सामने लिखेंगे। देखिए 32 में से 24 घटाए 8, यहां पे लिखे, समझ रहे हैं ना सभी स्टूडेंट, समझिए। फिर उसके बाद से 24 में से 20 घटा के यहां पे लिखेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए तो अब आपका दोस्तों हो गया फर्स्ट इज टू सेकेंड का रेशियो क्या आया दोस्तों, 8:4। क्या है दोस्तों, 8:4। ध्यान दीजिए 8:4 को छोटा हम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं 2 से, 2 चौको 8, 2 दूना सॉरी 4 से कटा लीजिए, 4 से कटाइए, ठीक है, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 2:1। यानी जो मिश्रण का दोस्तों रेशियो है, मिलाई जाने वाली जो अनुपात है वो क्या है, 2:1। यही आपका आंसर होगा। हाँ 2:1। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। हाँ कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे क्लियर कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। करना क्या है, 20 रुपए 32 रुपए है, मिश्रण को 24 रुपए करना है, पूछ रहा है किस रेशियो में मिलाए। तो 32 में से 24 घटा के सामने लिखे, फिर 24 में से 20 घटा के सामने लिखे, तो रेशियो क्या आया दोस्तों, 8:4 यानी 2:1, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या होगा, 2:1। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट का 4:2 आ रहा है तो उसको और छोटा कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2। हाँ सबसे छोटा मान लिखना है तभी आंसर होगा, ठीक है। 2:1, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट समझ गए, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, एक बार और समझा देते हैं। दो प्रकार के चावल है, एक का मूल्य दोस्तों 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे का 32 रुपए प्रति किलोग्राम है। बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए, 24 रुपए। 24 रुपए, 32 में से 24 घटाए 8, फिर 24 में से, ध्यान दीजिए 20 में से तो 24 घटेगा नहीं, तो इसलिए 24 में से 20 घटाए 4, तो 8:4 आया, यानी 4 दूना के 8, 4 एकम 4,
2:1 का रेशियो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अच्छे से समझते हुए चलिए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट समझ गए हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 48 रुपए प्रति किलोग्राम और 32 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन देखिए, 48 रुपए प्रति किलोग्राम और 32 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति किलोग्राम। यहां पे भी क्या है, दो प्रकार की चाय है। कितने प्रकार की है दोस्तों, दो प्रकार की है, फर्स्ट और कौन है दोस्तों, सेकंड। फर्स्ट कितने रुपए है दोस्तों, 48 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना है, 48 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, यहां पे आप चाहे तो 48 रुपए प्रति किलोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ 48 लिख रहे हैं, तो आप ऐसे ना सोचिएगा, 48 रुपए प्रति किलोग्राम। और एक कौन है, 32 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, एक कितना है, 32 रुपए प्रति किलोग्राम। बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो। मिश्रण का मूल्य मतलब बीच वाला, ध्यान दीजिएगा, बीच वाला क्या हो, 36 रुपए प्रति केजी हो। ठीक है, तो यहाँ पे 48, 32, 36 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़ा वैल्यू कौन है, ध्यान दीजिए, बड़ा वैल्यू कौन है इन तीनों में, 48। तो 48 में से क्या करेंगे, 36 को माइनस करेंगे। हाँ 48 में से क्या करेंगे, 36 माइनस करेंगे। वेरी गुड, आंसर आप लोगों का आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अब 36 में से क्या करेंगे, 32 माइनस करेंगे, तो क्या होगा, 4। यानी कि 4:12। दोनों प्रकार के जो चाय है दोस्तों, 1:2, यानी कि पहला और दूसरा जो अनुपात होगा वो क्या होगा दोस्तों, 4:12। 4:12 का मतलब 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, मिश्रण का जो मिलाने वाला जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:3। ध्यान दीजिए, किस अनुपात में मिलाना होगा कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए हो, तो रेशियो होगा 1:3। 1:3। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ 4 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 1:3। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। हाँ समझ रहे हैं आप लोग कैसे हो रहा है, समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है। एक बार और समझा देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की दोस्तों क्या है, चाय है। ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की चाय है। एक दोस्तों 48 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरा दोस्तों 32 रुपए प्रति किलोग्राम है। कह रहा है किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए, 36 हो जाए। कुछ नहीं करना है, ऐसे फिगर बनाइए। सबसे बड़ा वैल्यू 48, 48 में से 36 जा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 12। फिर 36 में से 32 जा 4, तो यहीं पे कटा लेंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। यानी रेशियो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का 1:3 हो जाएगा। हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छे से समझते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे आपके। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और ये जो मिक्सर एंड एलिगेशन जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देखने की जरूरत है। हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 30% अल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 23% अल्कोहल की मात्रा वाली एक अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 26% है। उस दोनों प्रकार के शराब को किस अनुपात में मिलाया गया। ध्यान दीजिएगा, रेशियो यहां पे भी वही पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, 30% अल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 23% अल्कोहल की मात्रा वाली एक अन्य शराब मिलाने से प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या हो गई है, 26%। बोल रहा है उस दोनों प्रकार के शराब को किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। दो प्रकार के दोस्तों अल्कोहल है यानी शराब है, ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की है दोस्तों, फर्स्ट और कौन है, सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा 30% अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा उसमें क्या है 23%। यहां पे बीच में मिश्रण क्या हो रहा है 26%। कुछ नहीं लिखना है, 30%। दूसरा कौन है दोस्तों,
23%, बीच में मिश्रण क्या हो रहा है 26 हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 30 में से 26 घटेगा, 30 में से 26 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 और 26 में से 23 घटेगा। देखिए घटाना है, बड़े वाले में से पहले घटाइए, फिर बीच वाले में से जो बच रहा है उसे घटा दीजिए, बस यही सिंपल तरीका है। तो यहाँ हो जाएगा 3। रेशियो दोस्तों दोनों का क्या होगा, फर्स्ट इज टू सेकेंड का रेशियो दोस्तों क्या होगा, क्या आया है 3:4। हाँ 3:4। जितने भी स्टूडेंट का 3:4 आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे, हाँ एकदम सही। हाँ 3:4, 4:3 नहीं, 3:4, 1:2 सेकेंड लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट इज टू सेकेंड बराबर 3:4। समझ रहे हैं, ये पहले का है, ये दूसरे का है, इस तरह से आंसर होगा 3:4। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। मन लगा कि अच्छे से समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। हाँ बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 30 में से क्या किए 26 घटाए, बड़ा वाला वैल्यू में से ये, और फिर बीच वाले में से क्या किए इसको घटाए। 30 में से दोस्तों 26 घटाए के इसके सामने लिख दिए, ठीक है, और उसके बाद से 26 में से 23 घटा के इसके सामने लिख दिए। ठीक है, ऐसे लिखना है, जैसे इन दोनों का जो है डिफरेंस यहाँ पे, फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, हाँ इन दोनों का अंतर ध्यान दीजिएगा, इस वाले लाइन का अंतर यहाँ पे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, यही कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने की जरूरत है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यापारी ने 220 केजी चीनी में से कुछ भाग 20% लाभ पर तथा शेष मात्रा को 9% लाभ पर बेच दिया, और इस तरह उसे, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कुल मिलाकर 13% का लाभ प्राप्त करता है। 9% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों एक व्यापारी ने 220 केजी चीनी में से कुछ मात्रा 20% लाभ पर और कह रहा है शेष मात्रा 9% लाभ पर बेच दिया, इस तरह से कुल मिलाकर 13% लाभ प्राप्त करता है। 9% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है। प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे क्वेश्चन कराए थे, लेकिन देखिए इसको आप अगर मिक्सर एंड एलिगेशन वाले रूल से सॉल्व करेंगे, एलिगेशन रूल से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। हाँ एलिगेशन रूल से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक को कितने परसेंट लाभ पे बेचा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। पहले यानी कुछ मात्रा दोस्तों क्या किया है 20%, समझने का प्रयास करिए, 20% लाभ पे तो 20 लिख रहे हैं, ठीक है, और शेष मात्रा क्या किया है 9% पे लाभ पे, और इस तरह से कुल उसे क्या हुआ है दोस्तों 13% का लाभ हुआ है, यानी कि 13% का लाभ हुआ है। सीखिए समझिए, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो करना है वो ऐसे करना है। ठीक है, हाँ आसान तरीका है, समझने का प्रयास करिए। 20 में से 13 जा 7, 13 में से दोस्तों 9 जा 4, रेशियो दोस्तों क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, हाँ किस रेशियो में बेचा, पहले भाग को, ध्यान दीजिए ये पहला भाग को 20% बेचा है इसी में से, और जो शेष बच गया है दोस्तों सेकंड वाला को किसने 9% लाभ पे बेचा है, और कुल मिला के उसे 13% का ही तो लाभ हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो रेशियो दोस्तों आया फर्स्ट इज टू सेकेंड, दोनों भाग जैसे बेचा है तो रेशियो क्या आ गया 4:7, 4:7 आ गया। ठीक है, हाँ समझने का प्रयास करिए। अब बोल रहे हैं 9% वाला, ठीक है, तो 9% वाला कौन है 7 वाला है, ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है सही आ रहा है, तो ये सेकंड वाला भाग पूछ रहा है किस पे बेचा, तो रेशियो क्या है इसका 7, और टोटल रेशियो क्या है 11, 11 में 7 बेचा है, और कितना दोस्तों केजी है 220 केजी। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, कुल कितना है 220 केजी, समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। तो 11 दूना के 22, 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140, 140 केजी क्या हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 140 केजी क्या हुआ है, ध्यान दीजिए 9% लाभ पे बेचा है, 140 केजी, ध्यान दीजिए ये केजी में है, 140 केजी इसका आंसर होगा, समझने का प्रयास करिए। हाँ
समझने का प्रयास करिए। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान दीजिए, बोल रहे हैं ना कि 9% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है, तो आंसर 140 केजी है। आप चाहते तो इसको मान लेते ये x केजी बेचा है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ये x केजी बेचा है। इधर दोस्तों क्या होगा 220, क्या है टोटल मात्रा कितना है 220 है ना, तो 220 माइनस x, यही तो होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपका ऐसे आता 220 माइनस x बटा x केजी बराबर क्या होता 4/7, हाँ 4/7, 7 दूना के 14, 20 सत्ते 140, समझने का प्रयास करिएगा, यानी कि 1540। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 1540 माइनस, हाँ माइनस क्या होता 7x, 7x बराबर क्या होता 4x, तो 7 4 11x बराबर क्या हो जाता 11x बराबर 1540, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाता, x की तो वैल्यू बताना है कितना केजी बेचा, तो x बराबर क्या होता 11 एकम 11, 11 चौक 44, 140, 140 केजी ऐसे भी आता। अगर आप चाहते तो ऐसे मानते इन्होंने 9% पे x केजी बेचा और इस पे इतना बेचा, या आप डायरेक्ट रेशियो से करिए 4:7 के रेशियो, तो 7 का बताना है तो 7/11 अनुपात बटा अनुपातिक योग होता है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो 7/11, 7 बटा क्या हुआ है 7/11, 11 दूना के 22, 20 बार में कटा, 20 सत्ते 140, सेकेंड वाला क्या हो गया 140 केजी, कितने परसेंट 9%। फर्स्ट वाला पूछता तो क्या करते 4/11 गुने 220, ठीक है। हाँ उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आपके आएंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आसान तरीका बता रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट। हाँ, किसी व्यापारी के पास 50 किलो चावल है जिसका एक हिस्सा 10% मुनाफे पर बेचता है तथा शेष 5% हानि पर बेचता है। ध्यान दीजिएगा आगे, कुल मिलाकर 7% का लाभ होता है, उसने 5% हानि पर कितना चावल बेचा था। ध्यान दीजिए 5% हानि पे उसने कितना चावल बेचा था। हाँ ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, सेम सेम जैसे हम आपको बताएं। ध्यान दीजिए यहां पे कह रहे हैं एक व्यापारी के पास 50 किलो चावल है जिसका एक हिस्सा 15% मुनाफे पर, मुनाफे पर मतलब फायदे पर, 15% क्या है फायदे पे, तथा शेष 5% हानि। हानि को क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या बताए थे आपको, हानि को क्या करते हैं माइनस में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा -5। समझने का प्रयास करिए, 15% मुनाफा प्लस 15, हानि को 5% हानि है तो -5, और व्यापार में कुल मिलाकर क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कुल मिलाकर 7% का लाभ होता है तो +7 है, ठीक है। अब इसका अंतर देखिए, इसका अंतर बहुत से स्टूडेंट नहीं निकाल पाएंगे। देखिए सबसे बड़ा संख्या 15, 15 में से 7 जा दोस्तों तो क्या होगा 8, ठीक है। अब देखिए 7 में से -5 क्या होगा, हाँ यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, 7 माइनस माइनस क्या है 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 + 5, 7 5 12, समझ रहे हैं। हाँ तो क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, रेशियो क्या आया दोस्तों, रेशियो आ गया 3:2, ये रेशियो आया है, ठीक है, ये रेशियो है। अब हम लोगों से पूछा क्या है 5% हानि पर कितना चावल, 5% हानि पर किस रेशियो में बेचा है 2, और रेशियो क्या है 2 3 5, अनुपात बटा अनुपातिक योग होता है, और गुने क्या होगा बताइएगा कितना है 50 है ना। हाँ तो ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। तो अब क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, आंसर गलत आ रहा है, हाँ आंसर गलत आ रहा है, कहां पे गलत आ रहा है, हाँ ये है 50 है, अच्छा हाँ ये 50 है, टोटल मात्रा कितना है 50, तो 5 दहा में 50, हाँ 10 दूना के 20, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर आप लोगों का, कहां से गलत हो रहा है थोड़ा सा देखेंगे आप सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे। गलत आ रहा है कहां पे 4:1, ध्यान दीजिएगा, हाँ ये क्या रहा आपका 7% लाभ सही है, आंसर गलत आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है। एक बार आप सभी स्टूडेंट मिलाइए तो 15, ध्यान दीजिएगा जिसका एक हिस्सा 10% मुनाफा पे है, अच्छा 10%, हाँ 15 नहीं 10 है, अच्छा
15 होगा तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10% मुनाफा है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, 10% मुनाफा है, +10, एक 5% हानि है, -5, ठीक है। हाँ सही है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। देखिए और क्या हो रहा है, 7% का क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 7% का लाभ हो रहा है, यानी +7, ठीक है। हाँ अब सही आएगा, अब सही आएगा। इसी वजह से आंसर आप लोगों का, कुछ स्टूडेंट का सही गलत हो रहा था, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। 10 में से 7 जा, क्या होगा, 3। अब यहाँ पे दोस्तों 7 में से -5 तो क्या होगा, +5, ठीक है। यानी 7 माइनस माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, +5। तो ये क्या हो जाएगा, 12 होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ ये 12, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कि 4:1 रेशियो क्या है, 4:1 है। अब आप लोगों का आंसर आएगा, हाँ 4:1। हाँ समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, 10 की जगह 15, ठीक है, कोई बात नहीं, 15 से भी करते तो आंसर आता, लेकिन 10 है तो आप 10 ही से करिए, ठीक है। हाँ समझिए सभी स्टूडेंट। तो 4:1 पूछ क्या रहे, 5% हानि, 5% हानि वाला रेशियो क्या है, 1 है ना, तो 1/4, 1/5। सभी स्टूडेंट देखिए 1/5 गुने क्या होगा, टोटल मात्रा क्या है, 50 kg, तो 5 दहा में 50, आंसर क्या होगा, 10। आंसर क्या होगा, 10 kg दोस्तों क्या हुआ है, ध्यान दीजिए, 1 kg में आंसर आएगा, ठीक है। 10 kg चावल क्या है, 5% हानि पे बेचा है, ठीक है। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का 10 kg आंसर आ रहा है, हाँ एकदम सही, हाँ बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही है, समझने का प्रयास करिए। हाँ इससे क्या होगा, आंसर आ गया, ठीक है। हाँ अगर पूछता इसी क्वेश्चन में कि 10% मुनाफे पे कितना बेचा तो रेशियो क्या होता, 10% मुनाफे वाला पूछता तो रेशियो क्या होता, पता है, ये 10%, 4/5, ध्यान दीजिएगा, 10% मुनाफे वाला 4/5 गुने 50, 5 दहा में 50, 10 चौको 40, ये 40 kg क्या होता, 10% मुनाफा वाला, अगर पूछता तो। हाँ हाँ उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, ठीक है। हाँ चलिए एकदम सही, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, समझ रहे हैं ना आप लोग। कभी भी दोस्तों हानि बोलेगा तो उसे क्या करेंगे, माइनस में रख लेंगे, और मुनाफा बोलेगा तो प्लस में। हाँ बस यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ये समझिए, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आसान है, ठीक है। आप चाहते तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप चाहते तो यहाँ पे भी मान सकते थे, ये x kg है, ये 50 - x है, ऐसे भी करते तो क्या होता, 50 - x/x बराबर क्या होता, 4/1, यही होता ना, हाँ 4/1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, गुना करते तो क्या हो जाता, बताइए सभी स्टूडेंट, 50 - x ही होता, और ये 4x हो जाता, इधर क्या हो जाता, 5x हो जाता, बराबर क्या हो जाता दोस्तों, 50, समझ रहे। हाँ तो x बराबर दोस्तों क्या होता, 10, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, ये वाला भी समझ लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझिए, नोट जरूर करिएगा और समझने का प्रयास करिए। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देने का प्रयास करेंगे, सेम है। किसी कक्षा में 200 विद्यार्थी है, 75% लड़के एवं 85% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, जबकि 77% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। याद कीजिए कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, इसका आंसर दीजिए। क्या बताना है, लड़कों की संख्या बताना है, आप लोग रेशियो बता रहे हैं, रेशियो नहीं बताना है। हाँ एक स्टूडेंट का आंसर आया, 2 3, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, अब आंसर आ रहा है। कुछ स्टूडेंट रेशियो बता रहे हैं, रेशियो नहीं बताना है, हाँ ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है प्रश्न में, कुछ भी नहीं है, आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। कुछ स्टूडेंट का 260 आ रहा है, कहां से, 200 ही स्टूडेंट है, ध्यान दीजिए। बॉयज और गर्ल है, क्या है दोस्तों, बॉयज और गर्ल है, ध्यान दीजिए। 75% लड़के हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहे हैं 75% लड़के और 85% लड़कियां क्या होती है, उत्तीर्ण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 75% लड़के हुए और 85% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, और जबकि 77% विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब
लड़के लड़कियां मिला के कितने हुए? 77%, 77%। यही तो, कुछ नहीं करना था, बस यही तो करना है। अब देखिए बड़ा संख्या 85, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 85 में से 77 जा 8, ठीक है। अब देखिए 77 में से दोस्तों क्या होगा? 75 घटाएंगे, क्या होगा? 2। रेशियो क्या होगा? 2 एकम 2, 2 चौको 8। बॉयज और गर्ल का उत्तीर्ण का जो रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, बॉयज और गर्ल का वो क्या है दोस्तों? 4:1। क्या है दोस्तों? 4:1। पूछा क्या है दोस्तों? बताइए तो, पूछा क्या है? अब आंसर तो आप लोग का आ ही जाएगा, अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। हाँ, पूछा क्या है? कक्षा में लड़कों की संख्या, तो बॉयज का क्या है दोस्तों? बॉयज का ही तो पूछ रहे, 4/4 1 5, 5 में 4 क्या है? 5 रेशियो में 4 रेशियो लड़के हैं, और टोटल संख्या क्या है दोस्तों? 200 है, तो गुने क्या करेंगे? 200। 5 चौको 20, 4 चौको 16। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए। जितने भी स्टूडेंट का 160 आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, सीखिए, समझिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए, सीख जाएंगे। हाँ, ठीक है, एलिगेशन रूल से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान होगा प्रश्न, ठीक है। हाँ, 40 नहीं होगा, 160 होगा। गर्ल का रेशियो पूछता तो क्या बताते? ध्यान दीजिएगा, गर्ल का पूछता तो क्या बताते? गर्ल का क्या है? 1 रेशियो, टोटल 4 1 5, अनुपात बटा अनुपात क्यों होता है? गुने क्या होता है? 200। तो 5 चौको 20, 40 गुने 40। ध्यान दीजिएगा, 40 से कम 40 क्या हो जाता है? 40। ये गर्ल का होता, गर्ल का 40 होता। गर्ल का बता रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है? लड़कों की संख्या पूछा है, तो आंसर क्या होगा? 160 होगा। लड़कियों का पूछता तो 40, आप चाहते तो 160 घटा लेते 200 में से, तो क्या बचता? लड़की बचती, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।